स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। शिक्षा शास्त्र का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 1 में 4 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, एक एक नंबर के। प्रश्न संख्या 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर आपको एक वाक्य में देना है। प्रश्न संख्या 7 से 12 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 13 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 19 से 21 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको लगभग 250 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके अंक निर्धारित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है, 1 नंबर का है, 2 नंबर का है या फिर 4 नंबर का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 का पहला है, वैदिक काल में विद्यार्थी कहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे? विहार में, गुरुकुल में, स्कूल में, मदरसा में। तो वैदिक काल में विद्यार्थी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अधोलिखित में पवज्जा संस्कार किस काल की शिक्षा से संबंधित है? वैदिक शिक्षा से, बौद्ध शिक्षा से, मुस्लिम शिक्षा से, आधुनिक शिक्षा से। तो पवज्जा संस्कार मेरे प्यारे बच्चों बौद्ध शिक्षा से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, कोठारी आयोग की नियुक्ति कब की गई? 1960, 1962, 1962, 1964। तो कोठारी आयोग की नियुक्ति की गई थी 1964 में। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का चौथा क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना किसके सुझाव से की गई? 1813 के आज्ञा पत्र द्वारा, 1833 के आज्ञा पत्र द्वारा, 1835 के मैकाले के विवरण पत्र द्वारा, 1854 के वुड घोषणा पत्र द्वारा। तो भैया भारत में आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना 1854 के वुड घोषणा पत्र द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का 5 है, किसने कहा है शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और धार्मिक संस्कारों का विकास करना है? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय। तो भैया शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और धार्मिक संस्कारों का विकास करना है, ये कथन है मदन मोहन मालवीय का। तो प्रश्न नंबर 1 में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, एक एक नंबर के, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको आप तैयार करेंगे। इसके बाद है निश्चित उत्तरीय प्रश्न। निश्चित उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 2 है, बौद्ध काल में छात्रों का किस आयु में उपसंपदा संस्कार होता था? तो 20 वर्ष की आयु में। बौद्ध काल में छात्रों का उपसंपदा संस्कार आमतौर पर 20 वर्ष की आयु में होता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वुड का शिक्षा घोषणा पत्र कब आया? 1854 में। वुड का शिक्षा घोषणा पत्र आया था 1854 में। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद है, मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्था का नाम बताइए? तो मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध शैक्षिक संस्था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU है, जिसकी स्थापना उन्होंने 1916 में डॉक्टर एनी बेसेंट के समर्थन में की थी। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, वर्धा योजना किसने चलाई? महात्मा गांधी ने चलाई। वर्धा योजना किसने चलाई? महात्मा गांधी ने। टैगोर को नोबेल पुरस्कार उनकी किस पुस्तक पर प्रदान किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी कविता संग्रह गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेगा और उत्तर लगभग आपको 20 से 25 शब्दों में देना है। वैदिक काल में एक विद्यार्थी की दिनचर्या क्या होती थी? वैदिक काल में विद्यार्थी प्रातःकाल उठकर स्नान करते, गुरु को प्रणाम करते, वेद अध्ययन, यज्ञ कर्म, पशुपालन, संयम, ब्रह्मचर्य और सेवा में दिन व्यतीत करते थे। इसके बाद 8वां नंबर है, मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु क्या थी? मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा आमतौर पर 4 साल की उम्र में ही शुरू होती थी, जब बिस्मिल्लाह या मकतब समारोह किया जाता था। बच्चों को 6 साल की उम्र से मकतब स्कूल में भेजा जाता था।
जहां उन्हें कुरान, इस्लामी तत्व मीमांसा, भाषा साहित्य और नैतिकता सिखाई जाती थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है मेरे प्यारे बच्चों, पंडित मदन मोहन मालवीय के विद्यालय से संबंधित विचार क्या थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय का शिक्षा और विद्यालय से संबंधित विचार था कि शिक्षा सर्वांगीण विकास का साधन है जो विद्यार्थियों की शारीरिक, बौद्धिक और भावात्मक शक्तियों को विकसित करे और उन्हें ईमानदारी से जीवन यापन करने योग्य बनाए। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, गांधी जी की अनुशासन संबंधी मान्यता का उल्लेख कीजिए। तो गांधी जी की अनुशासन संबंधी मान्यता का मुख्य आधार आत्म अनुशासन था, जिसके तहत वे व्यक्ति को आंतरिक नियंत्रण, सत्य, अहिंसा, त्याग और सेवा के सिद्धांतों पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। 11 नंबर प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण से क्या हानियाँ होती हैं? ध्वनि प्रदूषण से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर कई गंभीर हानियाँ होती हैं, जिससे श्रवण शक्ति में कमी, उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी समस्याएं, नींद में खलन, तनाव, चिंता और एकाग्रता में कमी शामिल है। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, आपदा क्या है? तो कोई ऐसा प्राकृतिक अथवा मानव जनित ऐसी घटना जो समाज के सामान्य जनजीवन में गंभीर व्यवधान उत्पन्न कर दे, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत बड़े स्तर पर जान माल, प्राकृत तथा अन्य नुकसान हो और जिसको प्रभावित समाज अपने संसाधनों से पुनर्स्थापित नहीं कर सकता हो, उसे कहते हैं आपदा। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए 6 नंबर मिलेंगे। शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषय में मदन मोहन मालवीय के विचारों की विवेचना कीजिए। तो मदन मोहन मालवीय का मानना था कि शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो राष्ट्रभक्ति, नैतिकता और सांस्कृतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करे। वह भारतीय परंपराओं और आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान का संतुलित समावेश चाहते थे। उनका उद्देश्य विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करना था। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, भारत में नवोदय विद्यालय खोलने का क्या कारण था? भारत में नवोदय विद्यालय खोलने का मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना था। इन विद्यार्थियों का उद्देश्य सामाजिक न्याय, समान अवसर, राष्ट्रीय एकता तथा ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रोत्साहित कर उन्हें आधुनिक विज्ञान, तकनीकी और संस्कृति से जोड़कर देश के विकास में योगदान हेतु तैयार करना था। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? किसी एक के विषय में लिखिए। तो मध्यकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य धर्म, नैतिकता और शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करना था। साथ ही व्यवहारिक कौशल, भाषा और कला पर भी बल दिया जाता था। उदाहरण के लिए मुस्लिम शिक्षा में कुरान, हदीस और अरबी फारसी भाषा की शिक्षा दी जाती थी, जिससे धार्मिक ज्ञान और प्रशासनिक कार्यों में दक्षता प्राप्त हो सके। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों की विवेचना पाठ्यक्रम के आधार पर कीजिए। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम कार्य प्रधान और जीवन उपयोगी होना चाहिए। उन्होंने बेसिक एजुकेशन में मातृभाषा के माध्यम से हस्तशिल्प, श्रम, स्वावलंबन, नैतिकता तथा सामाजिक सेवा पर बल दिया। उनका मानना था कि शिक्षा से आत्मनिर्भरता, चरित्र निर्माण और राष्ट्रभक्ति का विकास होना चाहिए। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह मानव को प्रकृति के महत्व, संरक्षण और संतुलन की समझ प्रदान करती है। इससे प्रदूषण, वनों की कटाई व जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं के समाधान के प्रति जागरूकता बढ़ती है। यह सतत विकास और स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? यह मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के किस प्रकार भिन्न है? मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है व्यक्ति की सोच, भावनाओं और व्यवहार में संतुलन, जिससे वह जीवन की चुनौतियों का सामना सकारात्मक रूप से कर सके। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान इसका अध्ययन करने वाली शाखा है जो मानसिक रोगों के कारण, निदान और उपचार पर केंद्रित होती है। इसके बाद है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है। पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार करेंगे। अथवा गांधी के शैक्षिक विचारों पर प्रकाश डालिए। फिर 20 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अथवा जल प्रदूषण के कोई 2 कारक लिखिए। तो यहाँ पे 10 नंबर का ये भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। 21 नंबर प्रश्न है, भारत में निम्न शैक्षिक स्तर के कारणों की व्याख्या कीजिए। 10 नंबर। अथवा प्राचीन व मध्यकालीन शैक्षिक विशेषताओं की तुलना निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला है शिक्षा का उद्देश्य। क्या है शिक्षा का उद्देश्य? दूसरा है पाठ्यक्रम और तीसरा है शिक्षा के केंद्र।
तो इन दोनों में से कोई एक करना है, लेकिन आप दोनों तैयार करेंगे, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।